इतने मोड़, इतने मोड़, हे भगवान 100-200 ज्यादा ले पड़े, मोड़ कम करवा। अभी आगे गाड़ी वाला अचानक रुक गया है, पता नहीं क्या हो। हेलो गाइस, इट्स 7:33 इन द मॉर्निंग टाइम, आई एम इन नूरपुर। तो वेलकम बैक टू अवर चैनल, होपफुली आप सभी वेल, सत नमस्ते, सलाम टू ऑल। तो अभी है मेरे साथ हमारे अक्षित भाई साहब। हेलो। तो हमारे रोहित भाई साहब फ़ोन ठीक कर रहे हैं अपना। इनकी ना बाइक एक नई तो इन्होंने बाइक ली है, होंडा शाइन इन्होंने ली तो है, मतलब कि पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। और आज मेरी अपनी बाइक भी ब्लॉगिंग के लिए जा रही है, जो हमेशा जाती है, मेरी स्प्लेंडर आई स्मार्ट। तो अभी मैं नूरपुर सिटी में खड़ा हूँ, तो ये पूरा का पूरा उसका मेन बाजार है। तो अभी हमने जाना है चंबा, जिसकी प्लानिंग बहुत दिनों से हो रही थी, हमें परमिशन नहीं मिल रही थी। बहुत सारी मतलब कि कठिन परिश्रम के बाद हमें परमिशन मिली है, क्योंकि वो कंटेमिनेटेड जोन है, इसलिए वहाँ पर कोरोना के केसेस भी काफ़ी हैं। तो इसलिए बोला कि आप मत जाओ, बहुतों ने बोला, लेकिन हमने बोला कि ब्लॉग करना है तो वही हमने जाना है। तो ये है नूरपुर बाज़ार, मेन रोड हाईवे। तो इसके ये है सामने। तो हमने जाना है अभी लेफ़्ट साइड को, ठीक है। तो जिस जगह हम जा रहे हैं उसका नाम है एनएन माता, जो कि है नैनीखट से कितना रोहित, अराउंड 10-20 किलोमीटर होगा। तो आज हम तीनों निकल पड़े हैं ब्लॉगिंग के लिए। सॉरी वीडियो लेट आ रही है, तो बने रहना हमारे साथ, अच्छा व्यू मिलेगा। तो चलो चलते हैं। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. So now we are moving राइडर्स। तो रोहित तो चला गया आगे भाई, इसको होती है बहुत जल्दी, होती है इसको बहुत जल्दी जाना है भाई। तो ये है, ये सीधा चला जाता है आपका शिमला, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। अब जा रहे हैं हम अपने लेफ़्ट की तरफ। तो ये है थोड़ा सा नूरपुर चौगान, यहाँ पे सारे के सारे हॉस्पिटल्स, शॉप्स, मतलब यहाँ का जो फेमस है वो हॉस्पिटल ही है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा हॉस्पिटल है, अगर आपको दिख रहा होगा कैमराज में। तो यहाँ पे दूर दूर के लोग आते हैं। आई थिंक कोरोना के मामले भी यहाँ से काफ़ी थे। तो बहुत ही अच्छा व्यू देख, अगर आपको दिख रहा होगा तो सामने पहाड़ियाँ दिखना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि नूरपुर में वैसे ही पहाड़ियाँ काफ़ी हैं, हिल स्टेशन ही एक छोटा सा। डाउन हिल यार, डर लगता है ऐसे रोड्स पे। अरे 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 देखिए गाइस, आगे शार्प कर, यू कैन सी कितना शार्प है। अरे वाह यार, क्या सीनरी है। अरे ना कर यार, इसको आदत है। हाँ सही है, गलत है वो बंदा। देखा, कुत्ते ने भी बोला बंदा गलत है, ये पंगे लेता है। सच में यार, इसको आदत है पंगे लेने की। इट्स नॉट गुड। अगर काट लेता ना, कम से कम 5 इंजेक्शन तो पक्के थे इसके। रोहित, कुत्ते ने शिकायत की है तेरी, कुत्ते ने शिकायत की है तेरी मेरे साथ। बोलता उसको समझा ले, नहीं तो काट दूंगा अगली बारी। बोलता समझा ले इसको, नहीं तो काट दूंगा अगली बारी। चल आगे चल। ओह हो, ये शाप का कब खत्म हो गए। हाँ सॉरी, 1-2 ही रहे हैं, बाकी खत्म हो जाने अभी के अभी। तो जो हमारा पहला ब्लॉग था उसकी हमने स्टार्टिंग यहीं से की थी, क्योंकि मतलब कोई उसका वो मेन मोटो नहीं था कि हमने यूट्यूब पे डालना है, क्योंकि हमें उस वक्त नहीं पता था, शौक के लिए वीडियोस बनाता था, तो नहीं पता था कि भाई डल जाएगा। तो थोड़ी सी आगे बताते हैं कहाँ पे है लोकेशन, वो जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था पहला हमारा ब्लॉग, जो हमारा यूट्यूब का पहला ऑफिशियल ब्लॉग है वो। सी गाइस सीनरी, सड़कों पे गड्ढे बहुत है यार कसम से, ये मरवा के मारने के गड्ढे हमें। सी द व्यू गाइस, इट्स रियली ऑसम।
मेरे पीछे बैठा है अक्षित, चुप करके बैठ गया है। वाह क्या बात है। तो हमने जो पहले ब्लॉग की हमने स्टार्टिंग की थी वो इस पॉइंट से की थी। अगर आपको याद होगा, हमारा पहला जो ब्लॉग है वो आपने देखा होगा। सी द साइकिलिस्ट गाइस, इट्स नाइस। पड़े ना तू शौक बमणी है, घोरे नहीं खानी के ना चोरे, घोरे नहीं खानी के ना जो बमणी है, घोरे नहीं खानी के ना चोरे। रास्ता इतना खराब है ना, दूसरे गियर में चलना पड़ रहा है हम लोगों को। रोड ऑफ रोड अगेन अगेन अगेन। मड, कपड़े ना खराब हो जाएं यार। मैंने शूज़ भी वाइट पहने हुए हैं। ये जो रोड है आपको पूरा सीधा आपको चंबा, भरमौर, मणि में जो ट्रैकिंग करते हैं लोग, आपने देखा होगा वीडियोस में कि कैसे लोग कितने दूर दूर जाते हैं। आई थिंक मणि में इसकी जो ट्रैकिंग है वो 14 किलोमीटर ऊपर और नीचे। अक्षित, मणि में इसकी जो ट्रैकिंग है ऊपर और नीचे कितना टोटल आ जाता है? 28 किलोमीटर्स लोग ऊपर चढ़ते हैं और नीचे आते हैं। मतलब कि कितना चलना पड़ता है और कोई रास्ता भी नहीं है। मतलब ट्रैक करते हैं हम लोग, छोटी सी पगडंडी है, वहाँ पे घोड़े सब कुछ मतलब कि चला होता है। आप भी चले थे, सब कुछ इतना भीड़ होती है ना। चलो अब तो कोविड सीजन के कारण वो सब कुछ बंद हो गया है, बट अगेन ऑफ रोड यार। इस रोड की मेंटेनेंस नहीं होती क्या? इतना गंदा रोड है ये। आर्मी ट्रक्स ये यहाँ आई थिंक कैंप बना रहे हैं। क्रूजर बाइक। तो ये इसका पुल का नाम है बस्ट ऑफ हर्ड पुल। इस ब्रिज का नाम है जो हर्ड है। तो अभी मॉर्निंग के आई थिंक 8 बजने वाले हैं। भूख लगी है क्योंकि हमने कुछ भी नहीं खाया था। इन्होंने अपने घर से शेक भी किया थे थोड़ा थोड़ा, तो मैं अभी बस एक बनाना खाया, उसके आगे कुछ भी नहीं खाया। भूख लगी है। खाना हमने पैक कर लिया था बिकॉज बाहर का मैं रिस्क नहीं ले सकता। हम सारे रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि पता नहीं केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसके कारण हमने सोचा कि नहीं, अपना पैक कर लेते हैं घर से, तो कहीं भी एक अच्छी सी लोकेशन ढूंढ के वहाँ खा लेंगे। वो रुका हुआ हमें देखते देखते। तो ये है रोहित, थोड़ा सेटिंग के लिए रुक गए थे, चला जा। इसके साथ मत दिए। देखो इस बंदे की आदत है ये ना, डॉग्स के साथ पंगे रहता है। अगर किसी ने काट लिया ना तो फिर ये बोलता फिरेगा कि इसने काट लिया, उसने काट लिया। चलो इसके आगे ओवरटेक करते हैं। बाइक का भी तो पिकअप अच्छी दे रही है बिकॉज मैंने इसकी जो सर्विस है वो मैंने परसों करवाई है, सेकंड सर्विस इसकी। तो उसके बाद से इसने पिकअप देना अच्छा दिया है। तो रोहित की बाइक की तो आई थिंक अभी फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है। सीधा रोड गाइस, ग्रीनरी अच्छा लगता है जब आप ऐसे रोड पे जाते हैं और शूट करते हैं, ब्लॉग करते हैं। और चंबा 68 किलोमीटर यहाँ से। थोड़ा लग रहा होगा आपको कि भाई 68 किलोमीटर है, ओ कुछ नहीं, बट ट्रस्ट मी चंबा बहुत दूर है। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो पता नहीं है कि वो हाँ कहाँ है, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड है मेरी एक वहाँ की भारती, तो मैंने उससे सुना था कि हाँ, उसने मेरे को लोकेशन भेजी थी कि ये एक टेंपल है, एक अच्छा टेंपल है। तो मैंने थोड़ा सा गूगल में उसके बारे में सर्च किया, देखा, पढ़ा एंड थोड़ी सी यूट्यूब पे वीडियोस देखी। लोगों ने वहाँ के थोड़े छोटे छोटे ब्लॉग्स किए हुए थे, तो मेरे को लगा शायद, तो उस वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पे मैंने जाना है। फिर मैंने रोहित को पिक भेजी, फिर अक्षित को पिक भेजी,
तो हमने सोचा कि यहाँ पे हम ब्लॉग करेंगे, यहाँ का ब्लॉग बनाएंगे। ये क्यों डीपर दे रहा है? तो तब से हमने सोचा था कि करेंगे भाई। इधर जाना है तो का एक मिनट, ये गलत तो नहीं हो रहा? हमने बाया लाड़ू जाना है, ये बाया दुनिया चल जाएगा भाई। एक मिनट से पूछते हैं। रोहित, ये बाया दुनिया से निकलेगा रोड? तो वो पंजाब में एंट्री नहीं होने देगा ना फिर वापिस से? पक्का? नहीं तो वापिस ना आना पड़ जाए। चलो भाई साहब ने बोला है तो देखते हैं। अभी हम चंबा में एंटर कर चुके हैं, क्योंकि हमने पीछे बोर्ड पढ़ा कि भाई हाँ चंबा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी एक अच्छी सी लोकेशन मिली थी, क्योंकि एक आप देख रहे हैं कि एक अच्छा सा ब्रिज है। और देखिए हमारे दोस्त कैसे अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं। रोहित जी, हिमाचल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हिमाचल, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट चंबा। हाँ भाई अक्षित, तो आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं कि ये ब्रिज कैसा है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. हाँ चल बैठ जा। आ गया। रेत ही रेत है ना। चलो भाई। सो राइट नाउ वी आर इन अननोन लोकेशन। पता नहीं है कहाँ पे यार। रास्ते में बाइक रोकी है, बाइक्स जो भी हमारी थी जिस पे हम जा रहे हैं। तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे का उठा हुआ हूँ, ये भी 4 बजे का उठा हुआ है। ये देखिए क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं यार। तो ये भी 4 बजे का उठा हुआ है, ये भी 4 बजे उठा हुआ है। तो हमने कुछ नहीं खाया, जस्ट एक मतलब कि शेक पिया था और कुछ नहीं। इन दोनों ने शेक पिया था, मैंने थोड़ा एक बनाना खाया था बस। तो गाइज जगह देखिए मेरे पीछे कितनी अच्छी जगह है। पता नहीं है कौन सी जगह है, बट इट्स रियली ऑसम। तो काफ़ी ऊंचे ऊंचे पीछे पहाड़ हैं। तो अभी हमने सोचा है कि थोड़ा सा भोजन ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी लोकेशन मिली थी हम लोगों को। और ये देखिए पीछे ये सारा का सारा मतलब जो भी विलेजेस है यहाँ के लोकल विलेज वो दिख रहे हैं। तो अभी हम चंबा के रास्ते पे हैं। तो जिस जगह पे हमने जाना तो वो रोहित बता रहा था कि यहाँ से कम अभी 20 या 25 किलोमीटर दूर और बचा है। तो अभी हम खाते हैं खाना, तो उसके बाद मिलते हैं आपको बाइक्स पे। हेलो गाइस, मैं हूं आपका रोहित और अभी कैमरा है मेरे पास। तो अब हम चल पड़े हैं चंबा की तरफ। The great outdoors, forever free. तो गाइस अभी हम आ चुके हैं दूसरे रोड पे। तो पहले तो वो दुनिया वाला रास्ता जो है हमें पुलिस वालों ने आगे जाने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ मांगने लग पड़े थे। कभी कोविड-19 नेगेटिव उन्होंने बोला कि आपकी कोविड-19 रिपोर्ट है जो ICMR लैब से जो अप्रूव होगी, उसी लैब की आपकी कोविड रिपोर्ट चलेगी। वो हमारे पास था नहीं, क्योंकि इन्होंने हमें टूरिस्ट कैटेगरी में डाल दिया। तो उसकी वजह से हमारे पास टूरिस्ट, क्योंकि हम टूरिस्ट तो है नहीं। और होटल बुकिंग मांग रहे थे भाई। तो होटल अब इतना कुछ हम एट ए टाइम कैसे अरेंज करते? हम पास के भी इतने करीब थे और हमारी डेस्टिनेशन के भी इतने करीब थे, और अभी हमें उसकी वजह से 50 किलोमीटर हमें एक्स्ट्रा पड़ेगा कि वहाँ से जाना पड़ेगा। अभी हम जा रहे हैं बाया लाडू। तो बाया लाडू जा रहे हैं। काफ़ी हिली एरिया और टेढ़े मेढ़े रोड है, जिग-जैग देखने को काफ़ी मिलेंगे यहाँ पे। चलो देखते हैं। होप यू गाइस एंड गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने कर रहे हैं, थोड़ा सा शेयर कर दिया करो यार। जो देखता है ना प्लीज इसको शेयर, लाइक एंड कमेंट करा करो कि भाई 1 सेकंड लगता है, ठीक है। जितने बार देखते हैं उसमें 1 सेकंड निकाल के लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया करो भाई। चलो मेहनत कर रहे हैं, दिखाता हूँ मैं अब आपको। चलो चलते आगे रास्ते में। तो गाइस अभी हम चल पड़े हैं बाया लाडू से।
सीधा लास्ट टाइम यहाँ तक आया था और अंदर गया था मैं। कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज। अबे नीचे देखियो। मलकोवाल है इस जगह का नाम गाइस। रास्ते में से हेलो, बस बदले हैं तो रोड। धन्यवाद। वो देखो चोटी घड़ी है, बस सिर्फ एक पहाड़ की चोटी घड़ी। वाह भाई भैया पीने वाला पानी है। कहाँ पे? बस ओके ना, इंदौरा से और नूरपुर से। ये गंगट से, मैं इंदौरा से। आनंद माता। तो यहाँ पे फिर से रोकते हुए हमें चलेगी, रुकना है। तो यहाँ से हमें परमिशन मिलती हुई कर रहा हूँ उनका। कहाँ पे है वो? अरे यार मुझे इन बोर्ड का समझ नहीं आया कुछ। क्या बोर्ड्स लगे थे यहाँ पे? चंबा 90 किलोमीटर पीछे पड़ा मैंने। हाँ कुछ 62 था। प्रधानमंत्री जी ने सड़क योजनाएं तो बड़ी चलाई हैं, बट खड्डे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं यार। क्या रोड है, मस्त ड्राइविंग करने का मजा आ रहा है यार। स्वर्ग है स्वर्ग। तभी तो हिमाचल को देवभूमि बोलते हैं और शिमला को बोलते हैं पहाड़ों की रानी। देखिए गाइस आगे व्यू, दिल तो करता है सारा यहीं पे बस जाए। इतने पैसे भी नहीं है ना बचने के लिए। वो देखो बहती हुई सड़कें सरकार की। तो अभी कुछ कच्चा रोड आ गया है। हाँ लोग इस मक्की यहाँ पे पक चुकी है इस वक्त। तो ये देखिए नेचुरल जूम बोलते हैं जैसे, वो है यहाँ पे। जैसे जैसे हम पास जाते वैसे वैसे पहाड़ पास आते हुए अभी 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 हम यहाँ पे मोड़ काटते हुए। क्या व्यू है यार। क्या बोल रहे हैं? क्या बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब वो मैं ऐसे टेढ़ा होकर दिखा सकता हूँ गाइस। वो दिख रही थी रिवर, दिख रही है आपको कि पता नहीं दिख रही है कि नहीं दिख रही, पर मैं टेढ़ा होकर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो यहाँ पे मोड़ दम नहीं ले रहे यार। मोड़ पे मोड़, मोड़ पे मोड़, मोड़ पे मोड़।
अभी देखो एक खत्म किया, दूसरा तैयार आके वो देखो। लाइफ इज अबाउट एक्सपीरियंस। लाइफ में जो कुछ मिलता है वो एक्सपीरियंस से मिलता है भाई। ये देखो भाई क्या लाल पहाड़ है पूरा का पूरा, और देखो ये सी का पूरा इसे बोलते हैं हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कैंची मोड़। जैसे एक चीज नोटिस की मैंने, यहाँ पे पाइन का पेड़ नहीं दिख रहा है मेरे को यार। हम इस वक्त हिली एरिया में पाइन का पेड़ नहीं पॉसिबल है। आई थिंक यहाँ की बायोडाइवर्सिटी में पाइन का पेड़ होता नहीं। गाइस यार ये ना मोड़ों के बीच में खड्डे नहीं होने चाहिए। क्या शानदार रास्ता है गाइस। आई एम लविंग इट। पहाड़ों में ना आए और ऐसे रास्ते ना मिले, इम्पॉसिबल। हाय वो इतने मोड़, हे भगवान 100-200 ज्यादा ले पड़े, ये मोड़ कम करवा दे। गाइस वन थिंग आई वांट टू टेल यू यार, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपके एक लाइक से और एक कमेंट से, प्यारे से कमेंट से बहुत ही अच्छी मोटिवेशन मिलती है यार। इवन हमारी जो गलती है आप जब तक हमें बताओगे नहीं, हम तब तक सुधार भी नहीं पाएंगे। एक्चुअली देखा है यार, वीडियोस में इतने व्यूज़ नहीं आ रहे जितने आने चाहिए। अब जो बंदे देख रहे हैं वो प्लीज़ हमें बताएं कि कहाँ गलती लग रही है आपको, कहाँ पॉइंट पे गलती है, किस पॉइंट पे गलती है, तभी ही हम कोई सुधार कर पाएंगे। अभी आगे गाड़ी वाला अचानक रुक गया है, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, एक टाइम पे एक बंदा निकल सकता है। So Rohit, what's your experience on Reddit road? एक्सपीरियंस क्या बताऊँ यार, यही थी भगवान से दुआ। This भगवान is our beast. पर ये मोड़ कम करा दे। कसम से इतने मोड़ है ना यार इस रोड पे। ये सारी की सारी यहाँ की ब्यूटी। हम यहाँ पानी ब्रेक के लिए रुके हैं, तो ये है एक टाइप की, क्या है यार, क्या है एक टाइप की, क्या बावड़ी बोली भी बोलते हैं, बावड़ी भी बोलते हैं। एंड इसके साथ छोटे से एक वाटरफॉल। तो अरे भाई बोलते यार, क्या बात है। और यहाँ पर रोहित की गर्लफ्रेंड का कॉल आता हुआ। गर्लफ्रेंड मेरी आप तो रहा है, सिंगल बंदे हैं, गर्लफ्रेंड। तो अभी हम हैं एनएन माता के ऑफिशियल रोड पे, क्योंकि ऑफिशियल इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा रोड है, यहाँ से हम एकमात्र एक्सक्लूसिव रोड है ये, इसे ऑफिशियल रोड कहते हैं। एक्सक्लूसिव ऐसे सेम ही होता है। ये रोड है। अभी मैं रोहित की बाइक के पीछे हूँ, यार बाइक के पीछे हूँ, बट आपको पता है हम इंडिया में रहते हैं और ये रोड ना मिले तो हमारा दिल खुश नहीं होता। दिल खुश नहीं होता। तो गाइस ब्यूटी देखिए यहाँ की कितनी अच्छी है। भाई गलत सर दीवार माइक किधर है? रोड इतने कंजेस्टेड है ना यार कि मतलब अगर कोई आगे से गाड़ी आती है तो मुश्किल है, पासिंग मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम उसको देंगे नहीं, पास उसको बोलेंगे पीछे जाओ। अगर ट्रक आया होगा ना तो वो तो डीट का बाप होगा ना। मैं जा नहीं देना, मैं आगे से पकड़ लूंगा। मैं तू क्या करेगा? अरे देखिएगा स्टेप फार्मिंग यहाँ की, स्टेप फार्मिंग। ओह माय गॉड इतनी अच्छी स्टेप फार्मिंग, क्या है ये चीज़ यार। यहाँ पे मैक्सिमम सामान है जो ऐसे रोडों पे। यार अंकल डराओ मत यार, हम आगे डरे हुए हैं रोडों से। आप और हमको अजीब सी। और वो चला है अक्षित हमारा, अंकल ने बोला था कि एक कच्चा सा रोड आएगा तो वहाँ से आप जाओगे। इतने ज़्यादा शार्प कर्व्स है ना यहाँ पे कि पूछो मत यार।
वहाँ पे कुछ मिलेगा खाने? भूख तो लगी है मुझे भी, बट आई थिंक दुकान मेरे को लगता मिलेगी। ये खाने को क्या तो लगता प्रसाद खा के गुजारा करना। मंदिर बंद ना हो कोविड-19 की वजह से, प्रसाद नहीं मिल इतना भी मंदिर को नहीं होता बंद। वाह, सीधा ग्रीनरी गाइस, गांव देखिए यहाँ के, और नीचे एक नदी बह रही है। और आगे हमारा भाई साहब जा रहे हैं राइडर पर, और हमारी बाइक YouTube, इट्स अ वीडियो। 8 किलोमीटर है यहाँ से, बट पता चल जाएगा कि 8 किलोमीटर होते क्या हैं। 8 किलोमीटर की कीमत तुम क्या जानो रोहित बाबू। रमेश बाबू नहीं है यहाँ पे कोई। ओहो, इतनी ऊपर नीचे ना हो तो नाम बदल देना भाई यहाँ का। ऑर्गन्स हमारे ऊपर नीचे हो जाएंगे यहाँ के, एक बात तो है। यहाँ पे ना जगह जगह झरने हैं, छोटे छोटे झरने हैं। भाई आपको ये मोबाइल अब ये- हाइट तक की मोबाइल देखो। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। या आपको वाओ, भारत का ध्यान से रोहित। यहाँ पर आई थिंक लैंडस्लाइडिंग हुई थी तो वो उसको ही साफ कर रहे हैं, तो आगे साइड का काम चल रहा है। ओह माय गॉड, ओह पता नहीं अपना तो ये हौसला क्या है। गाइस, सच में अगर आप एक्सपर्ट है ना राइडिंग करने में, अगर आपको बाइक चलाने अच्छे से आती है तो प्लीज़ इस रास्ते पे तब भी आना, अदरवाइज़ हिम्मत मत करना यहाँ आने की। बिकॉज आप रोड देख रहे हैं कितना कंजेस्टेड रोड है ये। कंजेस्टेड तो है ही है, ऊपर से लैंडस्लाइडिंग इतना खतरनाक है कि पूछो मत। पता नहीं कैमरे में इतना दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बट इट्स हिलेरियस। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जिस जगह का हम मतलब कि बेस सर्विस से इंतज़ार कर रहे थे, जिसकी वजह से हम रोंग रास्ते पे भी गए। रोंग तो नहीं था, मतलब कि पुलिस वाले हमें जाने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, आप पंजाब से आ रहे हो इसलिए आपको जाने नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप पाया हिमाचल होके जाइए, तो इसलिए आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो ये जो मेरे पीछे दिख रहे हो आप, इसके लिए आए हुए हैं, और ये है एनन माता जी का टेम्पल। तो आप पीछे ये है झरना, सॉरी आगे नहीं जा सकता, अगर गया तो मारा जाऊँगा। और ये हमारी बाइक्स, और ये हमारे रोहित भाई साहब बहुत ही मतलब मायूस हो चुके हैं कि इतना, देखिए चेहरा देखिए इनका, बहुत बुरी हालत है बाइक चला चला के। मतलब मैं समझ सकता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा बाइक इसने चलाई है। और ये हमारे अक्षित भाई साहब, मैंने इसको थोड़ा सा साथ दिया था, मैंने मेरे रास्ते में बाइक चलाई थी, बट जो आगे वाला खतरनाक रास्ता था वो इसने कवर किया। तो गाइस देखिए यहाँ का व्यू जो भी है, मतलब कि सच में रियली ऑसम है। आपको मैं रेकमेंड करता हूँ कि एक बार यहाँ पे आना चाहिए, बिकॉज वर्थ इट यार, सच में। तो चलो चलते हैं मंदिर के अंदर, अगर एंट्री अलाउड होगी, नहीं तो अगर बंद हुआ तो फिर तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये है ऑफिशियली मंदिर, सॉरी ऑफिशियल, फिर से ऑफिशियल। रोहित को इस वर्ड से बहुत खुजली हो रही है, तो इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। तो ये है एनन माता जी का टेम्पल जो आपको सामने दिख रहा है। सो यू कैन एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ दिस टेम्पल। As well as amazing यार, सच में अमेजिंग है, कोई शक नहीं है। तो चलो चलते हैं, चल अक्षित। पता नहीं यार तेरा मास्क किधर है, कोई टेंशन ना ले। मिल गया। और हेलमेट उतार ले भाई, पीके बना हुआ, हर वक्त पीके बना रहता है। और यहाँ पे हमारे ब्रदर जा रहे हैं आगे और उतर रहे हैं सीढ़ियाँ। कसम से सीढ़ियाँ भी यहाँ की ख़तरनाक ही है यार,
नॉर्मल सीढ़ियाँ तो नहीं है, जैसे जैसे माता के टेम्पल के आ रहे हैं ना, ब्यूटी कसम इसकी और औसम होती जा रही है सच में यार। नहाने का प्लान किसका है? नहाने का प्लान अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई साहब, कुछ नहीं बोल सकता। और ये है टेम्पल, तो चलो ये छोटा सा ब्रिज है, इसको क्रॉस करना है। और जो इसकी ब्यूटी के लिए लोग देखने आते हैं ना गाइस, तो यहाँ से अब आगे जाएंगे थोड़ा सा, बट बाद में जाएंगे। बट यहाँ से थोड़ा झरना दिखाता हूँ, लोग कैसे देखिए मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। अरे यार ये भी करना पड़ेगा। ओह हो शिट यार, अटक गया मैं। करना हो ना, जिसने सुसाइड करना हो ना, यहाँ आ सकता है वो। सही है, और किसी को ज़िंदगी से प्यार नहीं है और वो एक अच्छी मौत चाहता है, तो यहाँ पे वो मतलब कर सकता है। अदरवाइज मैं तो सलाह नहीं दूंगा, रोहित जी का आइडिया है। मतलब ना यहाँ की गाइस ब्यूटी है ना, जो कसम से एक मतलब औसम फील लेती है कि हम इतनी दूर से इसको देखने आए हुए हैं। और सच में मेरे को ज़रा सा भी रिग्रेट नहीं हो रहा कि हम इतनी दूर आए, पैसे खर्च के आए, कि हम ज़रा से भी नहीं। और मेरे पीछे देखिए ये वाला जो वाटरफॉल है ना, कसम से इतनी मतलब कि इतना ज़ोरदार वाटरफॉल है ना ये, कि पूछो मत। क्योंकि एक तो बरसात का मौसम है, ऊपर से बारिश हो रही है और सारा का सारा पानी झरने का यहाँ एकदम से गिर रहा है। तो मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हो, फ़ोटो शूट कर रहे हैं, मतलब कि अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए मेरे पीछे ये यहाँ से जा रहा है, क्रॉस हो रहा है, और ये ब्रिज के नीचे से ये वाटरफॉल। चलो एक थोड़ा सा मंदिर का अंदर का थोड़ा सा शूट लेते हैं, देखते हैं कि अंदर का मंदिर कैसा है। मतलब मैं इन दोनों की गला मार दूँ, मतलब मैं नहा चुका इस वक्त, सारा का सारा गीला हूँ। मतलब इन्होंने ना मेरे पे पानी फेंका, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी। स्टार्टिंग की रोहित ने, क्योंकि रोहित सबसे पहले इसने स्टार्टिंग की थी, मेरे कोई कसूर नहीं, इसने की थी। और देन इसका तो आपको पता ही है, तो है शैतान की धुन। एंड देन फिर तो हमने स्टार्ट होना ही था ना, तो आई थिंक फाइनल मंदिर यही है, आगे का पता नहीं, चलो देखते हैं। तो अभी हमने एन माता के मंदिर में माथा टेका है, तो ये रहा मेरे पीछे जो एन माता का टेम्पल है। तो अभी हम एक जा रहे हैं जगह पे, यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ी देर आपसे बातें करते हैं। तो देखिएगा इस पीछे का पहाड़ देखना कितने कितने बड़े, मतलब फ़ोन में कैप्चर नहीं हो रहे। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ही है, यहाँ धरती तो है ही नहीं, फ्लैट तो कुछ है ही नहीं। सच में यार एक बहुत अच्छी ब्यूटी है। देखिए यहाँ के, देखिए ये जो हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, ये वाली सीढ़ियाँ, और नीचे हम जाते हैं, एक जगह लोकेशन से मिली है, वहाँ पे बैठते हैं। तो चलो चलते हैं हमारे साथ। हेलो गाइस, मैं हूँ रोहित, ये अक्षित और वह गोपाल, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। तो गाइज ये था एनएन माता का टेम्पल। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो कहीं से भी हो, तो आपको अगर मतलब कि पहले तो हिमाचल में एंटर होना पड़ेगा, उसके बाद आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में आना पड़ेगा। चंबा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है नैनीगढ़, नैनीगढ़ से आपको एक लिंक रोड जुड़ता है, तो आपको वहाँ से जाना पड़ेगा। आप गूगल मैप भी यूज़ कर सकते हो, लोगों से ही पूछ कर जा सकते हो, मतलब जैसा आपको अच्छा लगे। तो मतलब आपने जैसा देखा कि ये टेम्पल की ब्यूटी कैसे है, सराउंडिंग कैसा है, सारा का सारा आपने देखा। तो मैं आपको एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि एक बार ना आप लाइफ में आप विजिट जरूर करिए, बिकॉज बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है, बहुत ही। क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम आए थे। किसी ने हमें रेकमेंड किया था, यहाँ की एक हमारी फ्रेंड है, उसका नाम भारती ठाकुर है, तो उसने हमें रेकमेंड किया था अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो यहाँ पे आओ। तो मतलब हमें वर्थ है यार, मतलब पैसे खर्चने का कोई गम नहीं है, टोटल तो पैसे बहुत वसूल। अच्छा मतलब एक्सपीरियंस मिला हमें, ठीक है ना। हम बाइक्स पे आए थे, अगर आप किसी भी गाड़ी में आना चाहते हो गाड़ी पे आ सकते हो, बाइक्स जो भी आपको व्हीकल सूट करता है तो आप आ सकते हो, वो आपकी इच्छा है, वो हम नहीं बोलेंगे उसमें, ठीक है ना गाइस। बाकी आप अगर अभी आ रहे हो तो भाई साथ साथ में डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। एक तो भाई ई पास लेके आई हो, एक तो कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट,
और दूसरा प्रॉपर गाड़ी के डॉक्यूमेंटेशन होने गाड़ी के चाहिए। डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, बाकी अक्षित बताएगा कि हेलमेट, मास्क वगैरह सब कुछ होना चाहिए आपके पास। और बाकी यही है, डिस्ट्रिक्ट पास होना चाहिए आपके पास। और अक्षित वो तो बता एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर? भाई मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत सही रहा। मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने सुना था, गोपाल से सुना था मैंने कि एनन माता का मंदिर है, तो रास्ते में मेरे को बता रहा था कि कहाँ से जाना है, तो हमने गूगल मैप के सारे यहाँ पहुँचे हम। मेरा तो फर्स्ट टाइम है ये एक्सपीरियंस है। गोपाल तेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा? गोपाल फिर? एक्सपीरियंस मैं अगर पर्सनली बोलूँ ना तो मैं तो फर्स्ट टाइम चंबा आने के लिए बेताब था, ठीक है। पहले तो मैंने चंबा देखा, ठीक है। और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीज़न ये है कि क्या बोलते हैं, एनन माता थी, ठीक है, और काफ़ी अच्छी ब्यूटी है यहाँ की। और अनदर अनदर Any कोई other भी reason? नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं है यार, ठीक है ना। तो ये ब्यूटी अच्छी लगी मेरे को, इसलिए मैंने गूगल पे भी सर्च किया। और मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले चंबा आना था, क्योंकि चंबा डिस्ट्रिक्ट मैंने कभी भी नहीं देखा था, ठीक है ना। अभी एक लिस्ट में भरमौर भी है, मणिमहेश भी है, क्योंकि वो इसका प्लान है, इसकी डेस्टिनेशन है कि भाई हाँ जाना है तो इसके मणिमहेश साथ का वो भी plan हम हम जल्दी मोटर लेके ब्लॉगिंग में हम आएंगे। उसको कवर करेंगे अगर भगवान ने मौका दिया। तो मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा तो घर यहीं बस जाए, क्योंकि इतना अच्छा वाटरफॉल है यार, और सराउंडिंग इतनी अच्छी है ना, रास्तों को छोड़ के बाकी सब अच्छा बढ़िया भाई है। इंडिया है और यार। उनका ही मजा मोटर ब्लॉगिंग में सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है ना। और बाकी रहा मेरा एक्सपीरियंस एज यूजुअल जैसे धर्मशाला का था, जैसे शिमला का था, सेम। बाकी यहाँ की जो ब्यूटी थी भाई साहब बहुत अट्रैक्टिव थी यार। जिसे बोलते हैं नेचर अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ आके देखो कैसे अट्रैक्ट करता है, ये चलेगा पता आपको यहाँ पे। बाकी बाकी ब्यूटी है, बहुत सही है यार, ऑसम हर था। किसी को अट्रैक्ट करती है इंडिया की ब्यूटी। बाकी इस मंदिर का इतिहास पता है? किसको पता है? गोपाल तुझे पता है? नहीं, मेरे को नहीं पता इस मंदिर का इतिहास। देखो ना, मंदिर तो ये काली माता जी का मंदिर है, ठीक है ना। वैसे है तो एक ये नॉर्मल टेम्पल किसी ने बनाया, बट जो इसकी ब्यूटी को अट्रैक्ट करता है ना, मतलब इसकी ब्यूटी को बनाता है वो ये वाटरफॉल, ठीक है। इस वाटरफॉल को देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं, और इसका मंदिर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना गाइस, ऐसा लगता है कि ये स्टेप बाय स्टेप जैसे ना टेम्पल मतलब चढ़ाए हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये Architecture सारा का काफी सारा अच्छा वादी देखने के लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। बाकी ये इसकी हिस्ट्री इतनी फेमस तो नहीं है, बस इसका वाटरफॉल, एनन माता का वाटरफॉल फेमस है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आते हैं इसको देखने, ठीक है ना। बाकी तो चलो पर्सनली रेकमेंड कि यहाँ पर आइए, ब्यूटी का नज़ारा लीजिए, एक बार जरूर आना लाइफ, एक बार लाइफ में एक बार आना तो बनता है, वर्थ इट रहेगा। टोटली। चलो गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, पेट पूजा भी करनी है बहुत मुझे। भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं सुबह खाया, से कुछ परांठा भी नहीं खिलाओ। खाया हुआ, अभी हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी है, और हमें पता चला है कि यहाँ नज़दीक कोई दुकान भी नहीं है। और हाँ, अगर आना होगा कुछ खाने का सामान लेके खाने आइए। का यहाँ सामान 8 लेकर किलोमीटर में कोई भी शॉप नहीं है, शॉप कोई भी, बिल्कुल रूरल एरिया है ये, रूरल एरिया, ठीक है ना। तो लेके चलो आइए फिर। कुछ ना कुछ। चले चलो चलो। तो चलते हैं, खाते हैं कुछ, फिर ब्लॉग का एंड करते हैं, ठीक है। तो चलो पहले खाते हैं, चलो। तो गाइस, सो अभी हमें एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ मिली है। हमें पता लगा है कि एक लोकल ने हमें बताया कि यहाँ खाने पीने के लिए कोई भी दुकान नहीं है, तो हमने सोचा था कि वहाँ वीडियो एंड करते हैं, बट होप आपको ये सारा का सारा ब्लॉग पसंद आया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ गाइज लाइक का वीडियो, शेयर आवर वीडियो, सब्सक्राइब प्लीज, और घंटी भी प्रेस करियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल मूविंग। Boom, boom. Bye bye. Take care. Do whatever you want to do. Bye.